नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा में विकास की रफ्तार होगी और भी तेज। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद संभाली है कमान। हाल ही में सीएम सैनी ने राज्य प्रगति पोर्टल पर 75 करोड़ से ज्यादा की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। परियोजनाओं की प्रगति से लेकर पर्यावरण नीति तक हरियाणा सरकार बना रही है विकास और हरियाली का नया रोड मैप। परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा और राज्य प्रगति पोर्टल की समीक्षा की गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य प्रगति पोर्टल पर 75 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। समीक्षा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि जनता को इनका शीघ्र लाभ मिल सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों से कहा कि आगामी बैठक में ऐसे विभागों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए जिनकी परियोजनाएं अंतर विभागीय मुद्दों के चलते समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसी बैठकों में संबंधित विभागों की उपस्थिति से इन समस्याओं का तत्काल समाधान निकाला जा सकेगा, जिससे परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी और नागरिकों को भी इनका लाभ मिल सकेगा। इन परियोजनाओं से हरियाणा के कई जिलों को सीधा लाभ होगा और हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कई किसानों की जमीन सोने में बदल जाएगी और रोजगार का भंडार खुलेगा। तो चलिए कैसे इन परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल जिन परियोजनाओं की समीक्षा हुई उनमें हिसार के मिर्जापुर रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से जोड़ने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण थी। दूसरी परियोजना बुल्ढाना रतिया फतेहाबाद भट्ट भद्रा सड़क का निर्माण थी और तीसरी परियोजना घोगरीपुर से हरियाणा दिल्ली सीमा तक 2 लेन की थी, जो कि रिलीफ रोड का निर्माण पर आधारित थी। चौथी परियोजना नोएडा से फरीदाबाद होते हुए गुरुग्राम तक एक मास्टर रोड का निर्माण पर थी और पांचवी परियोजना पश्चिमी फरीदाबाद से पूर्वी फरीदाबाद तक निर्बाध संपर्क प्रदान करने वाली 2 संपर्क सड़कों का निर्माण को लेकर थी। छठी परियोजना जिस पर समीक्षा हुई वो थी गुरुग्राम में एक नए न्यायिक परिसर यानी कि टावर ऑफ जस्टिस के निर्माण पर। वहीं 7वीं परियोजना फतेहाबाद सेक्टर 9 के सतवा में 200 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल के निर्माण को लेकर थी। तो कुल मिलाकर सीएम नायब सिंह सैनी ने ये कह दिया है कि आगामी समीक्षा बैठक में ऐसे विभागों के प्रतिनिधि शामिल हों जिनकी परियोजनाएं अंतर विभागीय समन्वय की कमी के चलते समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। सीएम सैनी ने कहा कि संबंधित विभागों की उपस्थिति से इन समस्याओं का निपटारा होगा और विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। बैठक के दौरान कई प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा हुई। तो वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधारशिला हैं, जिन्हें तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सीएम सैनी ने अधिकारियों से कहा किसी भी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं होगी और कार्य की गुणवत्ता से समझौता भी नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही हरियाणा सरकार पिछले 1 साल में पर्यावरण संरक्षण को भी नई दिशा दे रही है। हरियाणा हरियाली से खुशहाली की ओर। 21 करोड़ से अधिक हुए पौधारोपण। पौधगिरी अभियान से बनी जन भागीदारी। हर जिले में हरित विकास की दिखी पहल। वन मित्र योजना के तहत एक पेड़ मां के नाम। जल शक्ति अभियान के तहत पौधे सौंपे गए। ग्रामीण विकास विभागों को दिए गए लाखों पौधे। 22 जिलों में 15 करोड़ 62 लाख पौधे किए गए वितरित। 75 वर्ष से अधिक आयु के पौधों के लिए खास पहल। प्राणवायु पेंशन योजना के तहत दी गई जिम्मेदारी। 3800-1900 पेड़ों के संरक्षकों को 3000 प्रतिवर्ष दिए गए। तो देखा जाए कुल मिलाकर राज्य सरकार इको टूरिज्म नीति लागू कर पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा दे रही है।
राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हो, साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों की गति और तेज करने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर अग्रसर है। ना सड़कों पर रुकावट, ना विकास में सुस्ती, हरियाणा में अब बह रही है हर दिशा में प्रगति की बयार। हरियाणा की ये परियोजना सिर्फ सड़कें नहीं, प्रदेश के विकास की मजबूत राह है, जिनके बूते हरियाणा का भविष्य और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।